बधाई स्वीकार करिए रक्षाबंधन का। और आज इस भाई बहन के बीच पवित्र रक्षाबंधन के त्योहार से मुगल कालीन शासक कितने प्रभावित हुए, आइए इतिहास के झरोके से आपको प्रसिद्ध कहानी सुनाता हूँ। और ये कहानी प्रसिद्ध इतिहासकार राणा साफवी, बहुत बड़ी इतिहासकार मैडम है, उन्होंने अपने एक पुस्तक सिटी ऑफ माई हार्ट में जिक्र किया है। 1759 की कहानी है। मुगल एम्पायर आलमगीर द्वितीय उस समय दिल्ली सल्तनत पे काबिज था। और जैसा कि हम सबको मालूम है, मुगलिया कहानी हर हमेशा धोखे, फरेब और खून खराबे से भरा रहा है। 1759 ईस्वी, मुगल कालीन शासक आलमगीर द्वितीय, एक रात उसके खुद के वजीर ने उसे मारने की योजना बनाई। और शुरू से ही वो चाहता था कि किस तरह मैं इसे गद्दी से अलग करूं। तो एक दिन उसने धोखे में बादशाह मुगल एम्पायर आलमगीर द्वितीय को जामा मस्जिद जो फिरोजशाह कोटला के पास था वहां जाने के लिए कहा कि सर वहां पे बहुत बड़ी संकट आन पड़ी है, तो आपको वहां जाके टैकल करना होगा, आपको खुद वहां अकेले जाना होगा, मैं यहाँ पे संभालता हूँ, आप जाएं वहां। इस बार मुगल एम्पायर आलमगीर द्वितीय अपने मंत्री जिसका नाम था गाजीउद्दीन खान फिरोज जंग तृतीय, तो उसकी बातों में फंस गया। हो उसके लालच में आके अकेला वो फिरोजशाह कोटला के मस्जिद में अकेले चला गया, जहां पहले से उसके वजीर के कुछ सिपर सलाह एम्ब्यूस मीन्स घात लगाए बैठे थे, जिन्होंने तलवारों से हमला किया। किस पे? मुगल एम्पायर आलमगीर द्वितीय पे। और इस हमले से वो लहू लुहान हो गया और इन लोगों ने समझा कि एम्पायर आलमगीर द्वितीय मर चुका है, तो इसे यमुना नदी में ढकेल दिया। दिल्ली से वो बढ़ आगे धारा प्रवाह बढ़ते 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 आगरा पहुंच गया साहब, ताजमहल के पास। और वहां पे अर्ली मॉर्निंग, सुबह का समय हो चला था, तो एक मातृशक्ति हिंदुस्तान की एक माँ स्नान करने के लिए गई हुई थी। तो उन्होंने देखा कि एक डेड बॉडी जैसा कुछ तैरता हुआ जा रहा है। उस मातृशक्ति ने उस डेड बॉडी जैसे जिसमें कि जान अभी बाकी थी उसे खींच के किनारे लगाया, और किनारे लगा के उसने ये महसूस किया कि इसमें अभी जान बाकी है। उसने अपने लैप पे रख के उसके डेड बॉडी के शरीर को जिसमें जान अभी बाकी थी उसे बहुत देर तक उसकी सेवा की और गांव के आसपास वालों को बुलाया, पूरी देखभाल करी गई। और इस तरह आलमगीर द्वितीय को होश आ गया फिर से, और धीरे धीरे उनकी सेवाओं से वो थोड़ी देर में वो फिर से जग गया और पूरी तरह अब वो होश में आ चुका था। बहुत खुश हुआ कि एक माँ ने मुझे बचा लिया। तो उसने कहा कि अब आपको मेरे साथ, जिसने इन्हें बचाया था, चलना होगा दिल्ली, और आप मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि मेरे अपनों ने मेरे साथ गद्दारी करी लेकिन आपने मेरी जिंदगी बचाई है, तो आप मेरे साथ दिल्ली सल्तनत चलिए। उस माँ ने कहा नहीं, कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, मुझे अपने भाई के पास राखी बांधने जाना है, तो मैं पहले वहां जाऊंगी, फिर आगे का निर्णय करूंगी। पहली बार ये शब्द रक्षाबंधन सुना था आलमगीर द्वितीय ने। उसने कहा कि ये क्या होता है? उन्होंने कहा कि यही कि भाई अपने बहन की रक्षा के लिए कसमें वादे करते हैं और हम उन्हें रक्षा सूत्र बांधते हैं। ये बद्दो बली राजा दानवेंद्रो बावला तेन त्वाम अपिरक्षिताम रक्षो माचल माचलहा। उन्होंने कहा अच्छा, तो आज से आप भी मेरी बहन हुई। आलमगीर द्वितीय ने कहा कैंसिल, मैं भी नहीं जा रहा दिल्ली, कल तक मैं यहीं रुकूंगा, आप मुझे राखी बांधिएगा और मैं पूरे मुनादी करा देता हूँ। सूचना देने का सोशल मीडिया उस समय नहीं था, तो उन्होंने कहा मैं मुनादी करा देता हूँ पूरे मेरे दिल्ली सल्तनत में आज से हर एक माताएं, हर एक बहनें अपने भाइयों को राखी बांधेंगी। और उस दिन से बड़े ही धूमधाम से हर एक साल रक्षाबंधन का त्यौहार मुगलिया सल्तनत में मनाया जाने लगा और हर एक मुसलमान भाई अपने हिंदू बहनों से राखी बंधवाते थे। तो ये छोटी सी कहानी जिसका जिक्र राणा साहब मैडम, बहुत बड़ी हिस्टोरियन है, इन्होंने अपनी पुस्तक सिटी ऑफ माई हार्ट में करा है, आप जरूर पढ़िएगा। और
जरूर सीख लीजिएगा कि कितना प्यारा रिश्ता होता था हिंदू बहनें मुसलमान भाई, और आज इस पे चंद्रग्रहण लग जिहाद जैसे। हो सके तो इस मैसेज को जरूर टैप करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। धन्यवाद।